शिव प्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज के दर्शक चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। महाशिवरात्रि के मौके पर भदोही जिले में बुधवार को बड़े ही धूमधाम व भव्य तरीके से शिव बारात निकाली गई थी। शिव बारात में महिलाओं ने मांगलिक गीत भी गाए हैं। चौरी बाजार से निकली शिव बारात में तरह तरह की झांकियां भी मौजूद रहीं। आकर्षक लाख विमान लोगों के मन मोह रहे थे। मोड़ बाजार के रामेश्वर गली से भी शिव बारात निकाली गई थी। पूरे बाजार में भ्रमण करने के बाद बारात पुनः रामेश्वर गली में पहुंचकर समाप्त हुई। औराई के घोसिया में भी हर साल की तरह इस साल भी नव युवक मंगल दल की तरफ से शिव बारात निकाली गई थी, जिसमें भव्य झांकियां भी शामिल थीं। इसी तरह ज्ञानपुर, गोपीगंज, भदोही, नई बाजार, खमरिया, औराई, कोयरौना, बाबूसराय सहित समूचे जनपद में बड़े ही धूमधाम से शिव बारात निकाली गई थी। लाइटों से सजे रथ आकर्षण का केंद्र रहे। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिव बारात में पुलिस भी मुस्तैद रही। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक का दोनों पैर शरीर से अलग हो गया था। अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के इंदिरा मिल एक्सल हॉस्पिटल के सामने रेलवे ट्रैक का है। 32 वर्षीय सूरज दुबे नामक युवक की पहचान जौनपुर के रामपुर मईपाही निवासी सुभाष दुबे के बेटे के रूप में हुई है। सूरज दुबे मुंबई में रहकर ट्रक चलाता था। बुधवार की शाम इंदिरा मिल के एक्सल हॉस्पिटल के सामने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से दोनों पैर शरीर से अलग हो गए थे। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी आशीष कुमार व पायलट रवि कुमार सीएससी भदोही लेकर पहुंचे थे, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट छन्नू वाराणसी ले जा रहे थे, जहां रास्ते में ही सूरज दुबे की मौत हो गई। सूरज दुबे रामपुर से भदोही कैसे आया और उसने यह कदम क्यों उठाया, परिवार के लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। चौरी के लच्छापुर चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब जलपान की दुकान में रखे सिलेंडर में आग लग गई। आग लगते ही दुकान में बैठे ग्राहक भाग खड़े हुए और अफरा तफरी फैल गई। दुकानदार ने फौरन रसोई गैस सिलेंडर को निकालकर सड़क पर फेंक दिया। जलपान की दुकान पर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। लच्छापुर चौराहे पर सियाराम पटेल नामक व्यक्ति जलपान की दुकान चलाते हैं। बुधवार की शाम लगभग 3:30 बजे रसोई गैस सिलेंडर में उस वक्त आग लग गई जब कारीगर मिठाई बना रहे थे। आग लगते ही दुकान में अफरा तफरी फैल गई थी। हालांकि फौरन ही रसोई गैस सिलेंडर को दुकान से बाहर निकाला गया और लोगों ने सूझबूझ से सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाया था, अन्यथा बड़ी घटना घट सकती थी। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर समूचा भदोही जनपद हर हर महादेव से गूंज उठा। सुबह से ही शिवालयों पर शिव भक्तों की कतारें देखी गई। ज्ञानपुर के देवनाथपुर सुंदरवन कटेबना मंदिर पर महाशिवरात्रि के मौके पर रुद्राभिषेक, जलाभिषेक व जागरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जहां हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर जलाभिषेक किया। इसी तरह ज्ञानपुर के बाबा हरियरनाथ मंदिर पर भी भक्तों की कतार देखी गई, जहाँ शिव भक्तों से विधि विधान से शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और भगवान शिव से मनवांछित फल की कामना की। इसी तरह संसारापुर गांव के शिव कैलाश मंदिर से बड़ी संख्या में कांवरिया नाचते थिरकते हुए बाबा हरियरनाथ मंदिर पर पहुंचकर जलाभिषेक किया है। उधर महादेव ग्रुप के बैनर तले स्टॉल लगाकर भक्तों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया था। भदोही कोतवाली इलाके के सर्रोही बिशुनपुर गांव में सरकारी जमीन को लेकर माहौल दिन भर गर्म रहा। एसडीएम भदोही श्यामबड़ी त्रिपाठी, सीओ अशोक कुमार मिश्रा व इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार त्रिपाठी ने दल बल के साथ पहुंचकर मामले को शांत करा दिया। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर कुछ लोगों ने गांव में मौजूद एक सरकारी जमीन पर रातों रात शिवलिंग रख दी थी। सुबह लोगों की नींद टूटी तो शिवलिंग देख हैरान रह गए।
इसी तरह गांव के ही खड़ंजे पर एक व्यक्ति ने दीवार उठा दी थी। तीसरा मामला ग्राम समाज की जमीन पर ईंट रखकर कब्जा किया जा रहा था। इलाके के लोगों ने फौरन इस बात की जानकारी राजस्व विभाग के साथ स्थानीय पुलिस को दी। दलबल के साथ पुलिस व राजस्व विभाग की टीम सररोही के बिशुनपुर गांव पहुंच गई थी। शिवलिंग को हटाते हुए एसडीएम व सीओ ने फौरन हल्का लेखपाल को सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का निर्देश दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बीरापट्टी गांव के लिए जमीन के कुछ टुकड़े व बंटवारे को लेकर दो सगे भाइयों के परिवार वाले आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में 2 लोगों को चोटें आई हैं। बीरापट्टी गांव के रहने वाले 65 वर्षीय रामयज्ञ गौतम व उसके छोटे भाई रामलाल गौतम के बीच जमीन बंटवारे को लेकर बुधवार को यह मारपीट हुई है। रामयज्ञ गौतम का आरोप है कि उसके जमीन पर बना टीन सेट छोटे भाई के परिवार वाले गिराने लगे। विरोध करने पर मारा पीटा गया है। मारपीट में रामयज्ञ की पत्नी अमरावती देवी व बहू उषा देवी को चोटें आई हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। चौरी के जोगीपुर प्राथमिक विद्यालय में बना आंगनबाड़ी केंद्र का दरवाजा तोड़कर लेखा जोखा रजिस्टर जलने का मामला सामने आया है। जोगीपुर आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती संजू देवी ने चौरी पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि ग्राम प्रधान द्वारा सूचना दी गई कि आंगनबाड़ी केंद्र में रखा रजिस्टर जला दिया गया है। दरवाजा तोड़कर किसी ने रजिस्टर में आग लगा दी है। रजिस्टर में टीकाकरण, नामांकन व पुष्टाहार वितरण का लेखा जोखा अंकित था। फिलहाल अबूझाल में जले रजिस्टर को लेकर तरह तरह की चर्चा इलाके में व्याप्त है। घोसिया के पिपला के पास चल रहे 10 दिवसीय 12 ओवर का क्रिकेट टूर्नामेंट बुधवार को संपन्न हो गया। घोसिया प्रीमियम लीग के बैनर तले क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा था। फाइनल मुकाबला घोसिया व मिर्जापुर टीम के बीच खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए मिर्जापुर की टीम ने 76 रन का स्कोर रखा था, जहां 11 ओवर में ही घोसिया की टीम ने जीत दर्ज कर ली है। घोसिया की विजेता टीम को अध्यक्षपति इब्रार अली ने 25,000 नगद शील्ड व मिर्जापुर की उप विजेता टीम को 15,000 नगद शील्ड देकर सम्मानित किया है। क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर खेल प्रेमियों में काफी उत्साह देखा गया। इस मौके पर सैफ अली, शोएब, तौसीफ, नसीम, सद्दाम, जानी वाकर, ज्ञानचंद जायसवाल आदि मौजूद रहे। ऊगापुर बाजार के हवाई अड्डा मोड़ के समीप बाइक से बचने के चक्कर में दूसरी बाइक डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में एक बाइक पर सवार 2 लोग घायल हुए हैं, जबकि दूसरा बाइक चालक मौके से फरार हो गया था। भदोही शहर कोतवाली इलाके के रड़ई रया निवासी 54 वर्षीय लालचंद गौतम बाइक से औराई भदोही की तरफ जा रहे थे। बाइक के पीछे गांव के ही 40 वर्षीय रामजीत बैठे हुए थे। बाइक जैसे ही ऊगापुर हवाई अड्डा मोड़ के समीप पहुंची, तभी लालचंद गौतम के सामने अचानक एक बाइक आ गई। बाइक से बचने के चक्कर में लालचंद गौतम की बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी। हादसे में लालचंद गौतम व रामजीत घायल हो गए थे। सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी औराई भेजा गया था। बेहतर कार्य के लिए नगर पालिका परिषद भदोही के सफाई कर्मियों को कॉलोनी वासियों ने सम्मानित किया है। महाशिवरात्रि के मौके पर भदोही शहर के रजपुरा बीड़ा कॉलोनी फेज 3 में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां सफाई नायक, स्वच्छता मित्र, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया है। कॉलोनी में बेहतर साफ सफाई, स्वच्छता व सूखे और गीले कचरे को रखने और उसके प्रति जागरूक करने को लेकर बुधवार को रजपुरा कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नगर पालिका के कर्मचारी प्रदीप मौर्य, राजू शाह आलम, शफीक, सोनू भुआल, कौशल को प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया है। इस मौके पर अखिलेश कन्नौजिया, दयानंद शर्मा, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, ज्ञानचंद सरोज आदि मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के मौके पर सुरियावा बाजार से शिव बारात निकाली गई थी। शिव बारात चौक त्रिमुहानी, अशोक नगर, पुरानी बाजार, अटल चौराहा, गल्ला मंडी होते हुए नेहरू नगर में पहुंचकर समाप्त हो गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। शिव बारात में रथ डीजे के साथ भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शिव बारात को लेकर थाना अध्यक्ष अजीत कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उप निरीक्षक संतोष कुमार राय, हल्का लेखपाल रजनीश कुमार बघेल डटे रहे। इस मौके पर राज, विजय, गुड्डू मुदनवाल, ठाकुर प्रसाद, दिव्यांशु, आशीष उपाध्याय आदि मौजूद रहे।
औराई तहसील के अंतर्गत आने वाले खरगपुर गांव में जर्जर पुलिया हादसे का सबब बन चुकी है। पुलिया जर्जर होने के साथ साथ खड़ंजा सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। खरगपुर के रहने वाले वसारत अहमद, अरुणपाल, कल्पनाथ सिंह, गुलजारी शरीफ जैसे ग्रामीणों ने बताया कि खरगपुर से होकर गुजरी नहर पर लगभग 60 साल पहले पुलिया का निर्माण हुआ था, जो अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। पुलिया काफी सकरी भी है। एक साथ 2 वाहन इस पुलिया से नहीं निकल पाते हैं। इलाके के लोगों ने जर्जर हो चुकी पुलिया को नए तरीके से बनवाए जाने की मांग की है। इस सकरी पुलिया से एम्बुलेंस, पुलिस व फायर ब्रिगेड की वाहन भी गांव तक नहीं पहुंच पाती है। औराई के उगापुर में महाकुंभ स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो मिनी ट्रक से जा टकराई। बोलेरो में कुल 7 श्रद्धालु सवार थे। हादसे में 70 वर्षीय बहादुर सिंह नामक एक श्रद्धालु घायल हो गए थे, जबकि सभी बाल बाल बच गए हैं। मध्य प्रदेश से बोलेरो में सवार होकर कुछ लोग महाकुंभ स्नान करने गए थे, जहां औराई के उगापुर बाजार में श्रद्धालुओं की बोलेरो एक मिनी ट्रक से टकरा गई। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। उधर बोलेरो चालक दादू सिंह ने बताया कि उसे मिर्जापुर की तरफ जाना था, लेकिन वह भटक कर औराई के उगापुर पहुंच गया था और यह हादसा हो गया है। भदोही शहर के औराई रोड प्रजापतपुर निवासी भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के आवास पर महाशिवरात्रि के मौके पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया था। 11 पंडितों द्वारा रुद्राभिषेक कराया गया है। मुख्य यजमान के रूप में भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी की बहू साक्षी तिवारी व बेटे उत्कर्ष तिवारी मौजूद रहे। रुद्राभिषेक व पूजा पाठ के बाद प्रसाद का वितरण किया गया था। इस मौके पर राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, वंदना तिवारी, संजय तिवारी, पवन तिवारी, शिवम तिवारी, माधव तिवारी सहित परिवार के तमाम लोग मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के मौके पर गोपीगंज के शिवालयों पर भी भक्तों की कतार देखी गई। सुबह से ही भक्त मंदिरों पर हाथों में फल फूल व जल लिए कतार में खड़े देखे गए। गोपीगंज के बड़े शिव मंदिर, हनुमानगढ़ी मनकामेश्वरनाथ शिव मंदिर, बाबा तिलेश्वरनाथ मंदिर, जखांव के राम बख्शपुर में श्री सत्येश्वर महादेव मंदिर पर आस्था का सैलाब उमड़ा था। महाशिवरात्रि के पर्व पर भदोही जिले में शहर से लेकर ग्रामीण इलाके के शिव मंदिरों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर गोपीगंज के रामपुर घाट पर लोगों ने आस्था की डुबकी भी लगाई। गोपीगंज के विरासनाथ शिव मंदिर पर भी शिवरात्रि को लेकर अखंड श्री हरि कीर्तन का आयोजन किया गया था, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हर हर महादेव के जयकारे से शिवालय व मंदिर गूंजते रहे। गोपीगंज के पंडित गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज खेल मैदान में पहुंचकर राकेश जायसवाल ने 40 फुटबॉल खिलाड़ियों को खेल किट सौंपा है, जिसमें 20 महिला व 20 पुरुष खिलाड़ी शामिल रहे। इस मौके पर राकेश जायसवाल ने बताया कि खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए खेल किट सौंपा गया है। इस मौके पर फौजी विनोद सिंह सहित चंचल सिंह, गोलू सिंह आदि मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के मौके पर भदोही जिले में आस्था की छटा बिखरी नजर आई। सुगंधित धूप बत्तियों से वातावरण काफी खुशनुमा हो गया था। महाशिवरात्रि के मौके पर सीतामढ़ी के गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। महर्षि वाल्मीकि गंगा तट, सिमरातनाथ धाम सहित इलाके के प्रमुख मंदिरों व धार्मिक स्थलों पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इसी तरह सूर्यामा के बहुता उमाशंकर धाम में भी भक्तों की भीड़ देखी गई। दिन भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। मोड़ के बनकट भिखारी रामपुर में मौजूद बाबा बड़ेश्वर नाथ धाम पर भी आस्था का सैलाब देखा गया। औराई के माधो सिंह प्राचीन शिव मंदिर पर भी आस्था का सैलाब देखा गया था। चौरी के कोमपलैया प्राचीन श्री ओदारनाथ मंदिर पर महाशिवरात्रि का विशाल मेला सजा था। उधर श्री ओदारनाथ मंदिर पर पहुंचकर हजारों की संख्या में भक्तों ने पूजा पाठ करते हुए जलाभिषेक किया था। घंटा घड़ियाल से समूचा इलाका दिन भर गूंजता रहा। सूर्यामा के महुआपुर में 4 वर्षीय कृष्णा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। विनोद कुमार सोनी देवी के 4 वर्षीय बेटे कृष्णा के जन्मदिन पर परिवार के लोगों ने जश्न मनाते हुए केक काटा और उपहार भेंट करते हुए ईश्वर से लंबे उम्र की कामना की। जन्मदिन के मौके पर नात रिश्तेदारों सहित शिवशंकर, सरोज, अशोक, आंचल, लवली, शिवप्रसाद, गोलू आदि ने कृष्णा को जन्मदिन की बधाई दी है। सत्यम न्यूज अब आपके बच्चों के जन्मदिन की देगा खबरें। बस आप हमें अपने प्यारे दुलारे बच्चों के जन्मदिन की खबरों को भेज दीजिए। हम बच्चों के जन्मदिन की खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे,
किसी भी खबर के लिए आप हमारे चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें